वार्ता के बाद कल गुर्जर आंदोलन का पटाक्षेप हो गया है। भरतपुर में विजय बैंसला ने ट्रैक से ये अनाउंसमेंट किया। ट्रैक से विजय बैंसला ने ऐलान किया, सरकार से वार्ता सकारात्मक रही, अब दीपावली घर पर मनाएंगे। सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद भी यहां पर दिया गया। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक खाली होना शुरू हो चुका है। ट्रैक से रवाना हो रहे हैं आंदोलनकारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जो पेच फंसा हुआ था क्योंकि सरकार से वार्ता नहीं हो पा रही थी और मार्ग जब अवरुद्ध हो रहा था तो परेशानी भी हो रही थी, लेकिन अब ये सारी समस्या का समाधान हो गया है। यानी कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामला, इसका पटाक्षेप हो चुका है। जब वार्ता मुख्यमंत्री से की गई तो उसके बाद ये ऐलान किया गया। विजय बैंसला ने ट्रैक से ये अनाउंसमेंट किया कि अब दीपावली घर पर मनाएंगे। यानी कि अब जो ट्रैक है जहां पर गुर्जर समाज के लोग बने हुए थे वो अब खाली करना शुरू हो चुका है। समाज ने जो समझौता हुआ है उसको पूर्णतः इसके साथ सहमत है और आशीर्वाद दिया है उसके ऊपर। और उसके बाद अब हम ये पटरी खाली कर रहे हैं। हमने ये जो जितनी क्लिप्स निकली थी वो क्लिप्स हमने लगा दी हैं और आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आंदोलन समाप्त है। अपनी अपनी जगह पे जाम खाली करें। जो भी अगर टूट फूट हुई हो उसको संभाल के रखें, रोडों को साफ कर दें जिससे कि आने वाले लोगों के लिए कोई समस्या ना हो। चलो, ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि एक परेशानी का सबब ये आंदोलन बना हुआ था सरकार के लिए भी और समाज के लोगों के लिए भी, वार्ता में क्या कुछ खास रहा? सबसे पहले देवेंद्र। देखिए नवीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार लगातार गुर्जरों से डायलॉग की कोशिश कर रही थी। 12 दिन ये आंदोलन चला और आज 12वें दिन इसकी औपचारिक घोषणा के बाद समाप्त हुआ। हालांकि कल देर शाम जयपुर में जो मैराथन गुर्जरों की बैठक मंत्रिमंडलीय उप समिति के साथ चली, जिसमें बीडी कल्ला, डॉक्टर सुभाष गर्ग, टीकाराम जूली थे, उसमें समझौता हुआ है। और उसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खुद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मुलाकात हुई है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और मुख्यमंत्री के बीच जब आम सहमति बन गई है उसके बाद मंत्रिमंडलीय उप समिति में ये बात मसौदा रखा गया। और जो सबसे समझौते के अंदर जो 3 मृतक आश्रित थे उनको सहायता राशि, उनको नौकरी, देवनारायण छात्रावास जो 50 बेड का था वहां पे जयपुर में उसको 100 बेड किया गया है। इसके अलावा प्रक्रियाधीन भर्ती और बैकलॉग को भी जो हाईकोर्ट के डायरेक्शन है उसके अनुसार देने का सरकार ने वादा किया है। और इसके साथ ही जो 1252 के नियमितीकरण की बात थी उनको भी उनके भी देने की बात सरकार ने की है। तो तमाम बिंदुओं पर सहमति बन गई और 12 दिन से चल रहा है ये आंदोलन आज 12वें दिन औपचारिक घोषणा के बाद समाप्त हो गया। कल देर शाम तक लंबी मैराथन बैठक वहां पर आरएससी के जो गेस्ट हाउस है उसमें मंत्रिमंडलीय उप समिति के साथ गुर्जर जो आंदोलनकारी थे 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था, जिसमें विजय बैंसला, भूरा भगत, हरदेव पावटा और खुद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला उसको लीड कर रहे थे, उनके साथ हुई। और तमाम बिंदुओं पर जब सहमति बन गई तो इस आंदोलन का पटाक्षेप हुआ। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार इस मामले में सहायता दिखाई, उन्होंने लगातार पहल की। उन्होंने खुद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को फोन करके वार्ता के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद वो जयपुर गए और जयपुर में ये वार्ता हुई। नई मंत्रिमंडलीय उप समिति जो पहले थी जिसमें रघु शर्मा थे, अशोक चांदना थे, उनके बजाय दूसरी मंत्रिमंडलीय उप समिति जिसमें बनाई गई, जिसमें बीडी कल्ला, डॉक्टर सुभाष गर्ग और टीकाराम जूली को रखा गया। और जब वार्ता हो गई, आम सहमति बन गई तो आज आंदोलन का पटाक्षेप हो गया। गुर्जर आंदोलनकारी अब टैक्स से रवाना हो गए। विजय बैंसला का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हम सरकार के समझौते से संतुष्ट हैं, सरकार ने हमको जो दिया है हम उससे समाज पूरी तरह सहमत है। जी देवेंद्र, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो खबर सामने है, मामले का पटाक्षेप हो गया है, लेकिन अगर इससे पहले का जिक्र किया जाए तो बहुत बार ऐसा हुआ है जब आंदोलन हुआ है, रह रहकर आंदोलन हुए हैं और उसके बाद आश्वासन जब दिया जाता है तो एक बार के लिए गुर्जर शांत हो जाते हैं। अब जो मामले का पटाक्षेप हुआ है, इससे क्या समझा जाए? क्या आगे फिर ये आंदोलन एक बार फिर से नहीं होगा? क्योंकि कर्नल बैंसला के नेतृत्व में पहले बहुत बार आंदोलन हुआ है, इसको कैसे समझा जाए भविष्य के तौर पर? देवेंद्र, देखिए लवीना, मैं आपको बताना चाहूँ कि भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य ही तय कर सकता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि गुर्जरों को जो मिलना था वो काफी हद तक मिल चुका है। गुर्जरों का एक जड़ा पहले ही कह चुका था कि सरकार से उनका जो हमारा समझौता हुआ है हम मान चुके हैं। हिम्मत पार्टी गुट पे लगातार कह रहा था कि सरकार से जो लिया जा सकता था वो हमने ले लिया है। अब जो नहीं दे सकती सरकार, जिसमें कानूनी पेचीदगियां हैं, हाईकोर्ट के डायरेक्शन है, उनमें हम नहीं फंसना चाहते। अब दूसरे धड़े ने इस तरह की बात कही थी, लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला इस बात पड़ गए थे। मलारना डूंगर में समझौता हुआ, फिर लगातार
15-16 बार ये आंदोलन हुआ है, लगातार रेलवे की पटरी और सड़क हमेशा निशाने पे रहे। ये बात आप सही कह रहे हैं कि भविष्य में होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन काफी हद तक ये माना जा रहा है कि अब इस आंदोलन का पटाक्षेप हो चुका है, क्योंकि कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला भी उम्रदराज हो चुके हैं, 86 साल की उम्र है। आज भी उनकी तबियत नासाज है, जयपुर में है, जहाँ उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चलने की खबर भी सामने निकल के आ रही है। तो अब विजय बैंसला को उनको समाज को सौंपना था, उनको औपचारिक उन्होंने अपने बेटे को समाज के लिए सौंप दिया। तो कई तरह की चीजें हैं। अब लगता नहीं कि आंदोलन वापस फिर से खड़ा हो पाएगा, क्योंकि गुर्जरों में भी 2 धड़े बट गए, लेकिन दोनों ही धड़ों ने ये माना है कि सरकार ने जो हमको दिया था वो हमको मिल चुका है। अब इस आंदोलन की कोई औचित्य बचता नहीं है। जी ठीक है देवेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से आप दे रहे हैं और भविष्य के बारे में जानना इसीलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो स्थितियां पहले राजस्थान में बनी है वो एक बार फिर से बनती हुई न नजर आए। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।